आकाशवाणी गोरखपुर से समाचार दर्शन। इस अंक में मोटापा नियंत्रण। मोटापा एक वैश्विक चुनौती बन चुका है। ये कई बीमारियों का कारक है। भारत में जन स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक मोटापे के रहते देश को विकसित बनाने के लक्ष्य में भी बाधा आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोटापे की समस्या के समाधान के लिए देशवासियों से खाद्य तेलों में 10% तक की कटौती करने की अपील की है। इस अपील पर अमल कर न केवल मोटापे को मात दी जा सकती है, बल्कि कई प्रकार की गैर संचारी बीमारियों से भी देश को मुक्ति दिलाई जा सकती है। प्रस्तुत है मोटापा नियंत्रण को लेकर हमारे संवाददाता शैलेंद्र शर्मा की विशेष रिपोर्ट। आधुनिक दौर में जब हमारा रहन सहन, खान पान, नींद बहुत अनियोजित होता जा रहा है, तो मोटापा एक बढ़ती हुई समस्या बनती जा रही है। न केवल भारत बल्कि दुनिया भर में, विशेषकर विकसित देशों में ये तेजी से फैल रहा है। ये न केवल एक स्वास्थ्य समस्या है, बल्कि ये सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों को भी जन्म देती है। भारत में 35 करोड़ लोग मोटापे से जूझ रहे हैं और 2050 तक ये संख्या 45 करोड़ तक पहुँचने का अनुमान है। इसी खतरे को देखते हुए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों से खाद्य तेल के इस्तेमाल में लगभग 10% की कटौती करने की अपील की है। आखिर मोटापे को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, इसके स्वास्थ्य पर किस तरह के प्रभाव हैं, आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केजीएमयू में रेस्पिरेटरी मेडिसिन के विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी जी। आपका आकाशवाणी पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हर 8 में से एक व्यक्ति मोटापे का शिकार हो रहा है। बीते वर्षों में मोटापे के मामले दोगुने हुए हैं, जबकि WHO के डाटा के मुताबिक 2022 में दुनिया भर में 250 करोड़ लोग ओवरवेट हैं। आज के समय में ये समस्या कितनी बड़ी हो गई है? देखिए, ये समस्या बहुत बड़ी हो गई है और सबसे बड़ी बात की समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। और दुर्भाग्य ये है कि जो बचपन खेलते कूदते और बड़ी मुश्किल से खाना खाने का वक्त रहता था, वो बचपन मोबाइल पे देखते देखते स्नैकिंग के चक्कर में ये बचपन खराब हो रहा है। बीमारियां बचपन से बढ़ रही हैं और मोटापा बढ़ रहा है। अभी बेटे को गैजेट्स चाहिए, उसको सोशल मीडिया चाहिए, उसको व्हाट्सएप चाहिए, उसको गूगल चाहिए, उसको ऑनलाइन गेम्स चाहिए, और सब जब बैठे बैठे वो करेगा तो उसको साथ में स्नैक चाहिए, कोल्ड ड्रिंक चाहिए, जंक फूड चाहिए, और इन सब से ये समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ये कहा जाता है कि मोटापे की शुरुआत अक्सर हमारे रोजमर्रा के खान पान से होती है। अधिक नमक, चीनी और फैट हमारा वजन बढ़ाते हैं। ऐसे में फिर मोटापे को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? शरीर में आप जब तक एक्स्ट्रा फैट, एक्स्ट्रा शुगर, एक्स्ट्रा सॉल्ट ये सब नहीं लेंगे तो ये वजन कैसे बढ़ेगा? तो सबसे बड़ी चुनौती जो है वो हमारे सामने फास्ट फूड, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, इन सब की है, क्योंकि इन सब में अमूमन 5 से लेके 15 गुना तक शुगर होती है, सॉल्ट होता है, और ये जो जंक फूड है इसमें कोलेस्ट्रॉल यानी फैट का मात्रा भी बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए आप देखिए, पिछले 20-30 सालों में जब से हमारा लाइफ स्टाइल, हमारा खान पान ट्रेडिशनल इंडियन थाली से हटकर, जिसमें हरी सब्जियां होती हैं, जिसमें चपाती होती है, चावल होता है, दाल होता है, ये सब रहता था, इसी जगह हमने शिफ्ट कर लिया इसको फास्ट फूड के चक्कर में। अब वो फास्ट फूड फास्ट तो है, लेकिन बहुत फास्ट ये फैट भी बढ़ा रहा है। यही कारण है इसके जो हेल्थ हजार्ड है वो सामने आ रहे हैं। आप देखिए, हार्ट अटैक हो रहे हैं, ब्रेन अटैक हो रहे हैं। इसके साथ साथ मोटापे के साथ बहुत सारी साइकेट्री की बीमारियां हैं, जिसमें अवसाद यानी डिप्रेशन है, टेंशन है, स्ट्रेस है, इंसोम्निया है यानी नींद ना आना है, ये सब भी हो जाती है। और बच्चों में जो लर्निंग और कॉग्निटिव पावर है वो भी कम हो रही है। अब उतने बच्चे ढंग से नहीं सीख पा रहे हैं चीजें। तो बहुत सारी चीजें अब हम कहते हैं कि इससे भाई बचाव कैसे करें, इससे कैसे हम चैलेंज लें। प्रधानमंत्री जी ने ठीक कहा कि हमारे जो घर में तेल घी आता है उसमें 10% में कम से कम कटौती करें। तो मैं आपको बता दूं कि अलग से कोई तेल घी आप जनवरी में मत खाइए, तो भी जो डेली रिक्वायरमेंट है वो आपको मिल जाता है। अनाज में भी तेल होता है, थोड़ा सब्जियों में भी तेल होता है, फलों में भी फैट होता है, सब में होता है। तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि हमें जितना रिक्वायर्ड तेल घी है उससे ज्यादा हम खा रहे हैं, हमें जितनी रिक्वायरमेंट शुगर का है उससे ज्यादा हम खा रहे हैं, हमें ज्यादा रिक्वायर्ड सॉल्ट का है। जब हम नमक ज्यादा खाते हैं तो नमक अपने साथ पानी खींचता है, तो भी मोटापा बढ़ता है। तो आप ये सोचिए, 3 सफेद चीजें हमारे शरीर में बीमारियां बढ़ा रही हैं और मोटापा बढ़ा रही है। वो 3 सफेद चीज क्या है? सफेद नमक, सफेद चीनी और सफेद घी। घी के साथ तेल भी जोड़ लीजिए। तो इन 3 सफेद चीजों ने हमारे खाने
में हमें बीमारियों का घर बना दिया है और मोटापे का घर बना दिया। जब हम गजेट पे, सोशल मीडिया पे इस पे टाइम ज्यादा देते हैं, स्क्रीन टाइम ज्यादा हमारा होता है, तो हमें एक्सरसाइज, योग, व्यायाम, प्राणायाम करने का कोई समय नहीं मिलता। आज हर बच्चे के पास मोबाइल है, साइकिल नहीं है। क्यों नहीं होनी चाहिए भाई साइकिल? साइकिल से क्यों नहीं चलना चाहिए? और हर बच्चे के साथ साइकिल लिए बहुत जल्दी मोटरसाइकिल दी जा रही है। ड्राइविंग लाइसेंस बना नहीं, बच्चा मोटरसाइकिल चला रहा है, ये गलत। जो काम आप मोटरसाइकिल से करने जा रहे हैं वो आप साइकिल से भी कर सकते हैं। जो काम आप बैठे बैठे कर रहे हैं वो खड़े होकर और पैदल चल के भी कर सकते हैं। छोटी छोटी एक्टिविटीज है, इनसे एक्सरसाइज आपकी बढ़ती है और कैलोरी बर्न होती है और मोटापे में सहायक हो सकती है। और एक चीज मैं बता दूं, तो ये काम कर लीजिए, प्लस अपनी थोड़ी एक्टिविटी बढ़ाइए। तो यही स्ट्रेटेजी है जो हम फॉलो करके और वजन कम कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने बच्चों की बात की, उनकी आदतों की बात की, तो हम पिछले कुछ वर्षों में देखें तो 4 गुना मोटापे के मामले बच्चों में बढ़े हैं सर। और इसी को देखते हुए सीबीएसई ने अभी स्कूलों में शुगर बोर्ड लगाने की भी हाल में पहल की है, जिससे उनको पता चलता रहे कि बच्चों का शुगर लेवल क्या है। तो शुगर, नमक की मात्रा मोटापे को कैसे प्रभावित करती है? आजकल बच्चों के बाहर के खाने, तले भुने आहार के कारण जो मोटापा तेजी से बढ़ रहा है, उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे, खासतौर पर बच्चों के लिए? देखिए, बच्चों को मैं बहुत अच्छी सलाह देता हूँ। फल खाएंगे तो फाइबर मिलेगा, फाइबर मिलेगा तो वजन घटेगा और उसमें ताकत के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनसे इम्यूनिटी आपकी बढ़ेगी, आप बीमारियों से अच्छी तरह लड़ सकेंगे। फैट बढ़ेगा तो आप बीमारियों से नहीं लड़ पाएंगे, आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी। ज्यादा चीनी, ज्यादा नमक और ज्यादा फैट, ये तीनों ही आपकी इम्यूनिटी को कमजोर करते हैं और बीमारियों को दावत देते हैं। हाँ, एक शर्त मेरी है कि बच्चा टिक्की या बर्गर खाए तब, पहले खीरा सेब ले ले तब। तो पहले खिलाने की आदत डालिए। बच्चे जानते ही नहीं खीरा खाना, बच्चे जानते नहीं सेब खाना, बच्चे जानते नहीं अमरूद खाना, खरबूजा खाना, तरबूजा खाना। ये खिलवाइए भाई, जो सीजन का फल हो वो जरूर खिलवाइए। ये बच्चों की आदत डालिए और बच्चे जिद करें, मन करे, करता है बच्चों का मन, तो थोड़ा सा बैलेंस बना के रखिए कि एक हाथ में बर्गर लीजिए, दूसरे हाथ में सेब लीजिए। इस तरह की अगर बच्चों को आदत डालेंगे हम और थोड़ा बच्चों के साथ सोशल मीडिया से हटा के, स्क्रीन टाइम से हटा के, थोड़ा उनको साथ एक्टिविटी, अपने साथ योग कराइए, अपने साथ प्राणायाम कराइए, थोड़ी जॉगिंग अपने साथ कराइए। साइकिल नहीं चला पा रहा बच्चा तो घर में एक साइकिलर रखिए, आप भी साइकिलर पे पेडल मारिए, उससे भी थोड़ी देर। उसे कह दीजिए कि भाई मनपसंद आपको कार्टून या गेम देखना है, ठीक है, टीवी ऑन कर दे रहे हैं, आपका हम लगा दे रहे हैं, लेकिन तब तक आप साइकिलर चलाइए। और बच्चे को शर्त लगा दीजिए कि ऑनलाइन गेम या जो भी आप कार्टून वगैरह जो भी देखना चाह रहे हैं वो देखिए, लेकिन तब तक आपके पैर पैडल पे चलते रहें। पैर पैडल पे बंद हुए और टीवी बंद हो जाए। इस तरह के छोटे छोटे प्रयास हैं जो करने चाहिए और सबको समझाने चाहिए। बिल्कुल सर, आपने संतुलित आहार की बात की, तो संतुलित आहार से मोटापे को जब नियंत्रित किया जा सकता है तो इसमें स्नैक्स की भी बड़ी भूमिका हो जाती है, क्योंकि आजकल ये ट्रेंड में है। तो आप कैसा स्नैक्स लेना चाहिए जो हमारे शरीर के लिए बेहद ठीक हो? मैं एक चीज बता दूं कि पहली बात तो सूर्यास्त और स्नैकिंग खत्म। ये सबसे ज्यादा बच्चे क्या करते हैं, रात देर में जागते हैं और स्नैकिंग करते हैं। तो जो स्नैक्स आपको खाने हैं सनसेट से पहले खाइए, नंबर 1। रात में अगर आपको भूख लगती है तो आप दूध पीजिए, सेब खाइए, कुछ भी खाइए, लेकिन स्नैकिंग रात में, नो स्नैकिंग आफ्टर सनसेट। ये नियम बना लीजिए अगर आपको बच्चे को स्वस्थ रखना है तो। दूसरा, स्नैक्स में बहुत हेल्दी स्नैक्स हमारे आसपास मौजूद। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है वो बच्चों को, आप जाइए मुंबई में भेलपूरी मिलती है कितनी बड़ी, आप घर में भेलपूरी क्यों नहीं बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। घर में हम फ्रूट चाट क्यों नहीं बना सकते हैं? हम बना सकते हैं। घर में हम पापड़ी चाट क्यों नहीं बना सकते हैं? हम बना सकते हैं। घर में हम स्प्राउटेड की चाट क्यों नहीं बना सकते हैं? हम बना सकते हैं। हम घर में इडली क्यों नहीं बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। और भी 2-3 स्नैक्स हैं, पोहा भी जिसमें आ सकता है, लैया चना थोड़े से स्नैक कर दे, मखाना और मूंगफली बहुत बढ़िया स्नैक्स है। इतना बढ़िया स्नैक्स है कि बच्चों को सिखाइए तो क्रेवी हो जाएंगे। ढोकला बना सकते हैं हम। ये मैं कहता हूँ कि हमेशा एक डिब्बे में बच्चों के सामने, जब वो मान लो दिन में मोबाइल या वो देख रहे हैं, वो स्नैक्स मांगे तो मखाना और मूंगफली ये हल्के से सौटे किए हुए, डीप फ्राई नहीं करना है, हल्के से सौटे किए हुए रख दीजिए उनके सामने और उनको खाने दीजिए। अच्छा, आप कहते हैं कि भाई पीने में क्या पिए, कोल्ड ड्रिंक? तो कोल्ड ड्रिंक की जगह बहुत सारे पिए, हम नारियल पानी फ्रेश पी सकते हैं। कोई भी जूस, टिंड जूस या कैंड जूस नहीं देना चाहिए। हम फ्रेश नारियल पानी दे सकते हैं, हम सत्तू दे सकते हैं। अब आप शिकंजी, आजकल गर्मी में चल रही शिकंजी बनाइए, आप मैंगो शेक बनाइए, आप मिल्क शेक बनाइए, आप बनाना शेक बनाइए, कितने लीची शेक बनाइए, बहुत सारे शेक बना सकते हैं। इस समय वो आम का पना बन रहा है, आप पना बच्चों को दिलाइए। बहुत सारे वैरायटी के स्नैक्स अवेलेबल हैं। आप नेट में सोचेंगे तो लो कैलोरी और लो शुगर और उसके स्नैक्स तो और भी मिल जाएंगे। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल आपसे, शराब न सिर्फ मानसिक बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाती है, बल्कि ये वजन को भी तेजी से बढ़ा सकती है। पार्टी कल्चर या नशे के आदी शराब का सेवन करते हैं, उनके लिए आपकी क्या सलाह है? ये बहुत बुरी चीज है। मैं आपको बता दूं कि चाहे आप बियर हो, चाहे आप शराब हो, दूसरे नशे हो, स्मोकिंग हो, तंबाकू हो, ये सब क्या करते हैं, ये सब में पहले इनकी खुद शुगर वैल्यू है और दूसरा इनको पीने के बाद फिर एपिटाइट और बढ़ जाती है, एपिटाइजर का भी काम करते हैं। तो आप इनके साथ यूजुअली शराब के साथ देखा गया है कि डीप फ्राई किए हुए स्नैक्स, पकौड़ी है और ये सब है, आप उनके साथ वो स्नैक डीप फ्राई खा रहे हैं तो और कैलोरी वैल्यू बढ़ रही है। तो ये सब भी मोटापे को। और दूसरा क्या होता है, अगर आप सिर्फ एक रूल अपना लीजिए कि शाम को 8 बजे के
बाद खाना मत खाइए, वजन 2 से 3 किलो पर मंथ आपका घटेगा। लेकिन जो लोग देर रात तक दारू पीते हैं, फिर उसके बाद खाना उनका 11 बजे शुरू होता है, 12 बजे खत्म होता है, ये बहुत खराब आदत है। ये मोटापे और अन्य बीमारियों को भी जन्म देती है। बिल्कुल, आकाशवाणी से बात करने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, धन्यवाद। समाचार दर्शन के इस अंक में आप सुन रहे थे मोटापा नियंत्रण। इसी के साथ संपन्न होता है समाचार दर्शन का ये अंक। संपादन ओम अवस्थी और वाचन सोनी निगम।